एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो है रिगार्डिंग कि आपके पार्टनर हैं जो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जो भी, अगर आपके माइंड में जो भी पर्सन है इस वक्त में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन वो रिश्ता थोड़ा फ्रेंडशिप या लव वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये लव रीडिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप रीडिंग है। रैंडम कोई भी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं है। दिस इज़ मोर और लेस समथिंग फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप या ब्लॉक्ड पर्सन ने किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग। बट याद रखना, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लव रीडिंग या जो भी है, तो मेरा हमेशा ये मोटिव होता है कि मैं आप लोग की वाइब्रेशन रेज करूँ, जो सच है वो बताऊँ, ताकि इन अ वे चाहे जो भी सिचुएशन है, जैसे भी जो सच है वो गलत है या हमें हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव को भी मेंटेन रखना चाहिए, तो वो सब इंक्लूड करके एज अ काउंसलिंग, एज अ राइट गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूँगी। आपको बहकावे में रखने का मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जस्ट अपनी चाय, कॉफ़ी, पानी लेकर के बैठ जाइए। सो आराम से एज अ विजडम, एज गाइडेंस इसको लीजिएगा, जो भी आए, चाहे अच्छी आए, चाहे आपके लिए वाइट लाइट विजडम लेकर के आए। ठीक है, रेस्ट अगर आप कोर्सेस कोई ज्वाइन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन टैरो, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव, जो भी आपके मन में हो, कंसल्टेशन चाहते हो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, या आप अपने लाइफ में जेमस्टोन क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, सभी के नंबर्स नीचे अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, अब देखो, सबसे पहली चीज़, आप अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान इस वक्त में हो, उस पर्सन के लिए, उस पार्टनर के लिए, कि आप मन में उसके बारे में सोच रहे हो लेकिन दिखाओगे नहीं कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। एटीट्यूड आप में भी है। तो आप जब रिलेशनशिप में हो तो थोड़े ऐसे होते हो कि ठीक है, लाइक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इतना भी नहीं कि मैं पागल हो जाऊँ। तो ठीक है, आप शो ऑफ ऐसे कर रहे हो कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी इन अ वे आप प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, क्रेज़ी इमोशनल नहीं हो, बट अंदर ही अंदर उनके बारे में सोच ज़रूर रहे हो। ठीक है, एंड अभी ये ऐसा प्यार है आपके लिए कि जहाँ पर आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि यही वो इंसान है जिसके लिए मुझे पूरा कुर्बान हो जाना है। अभी भी आप थोड़े जजमेंटल हो, एंड दैट्स ओके, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज हम जब भी रिलेशनशिप में होते तो कई बार लोग 10 साल रिलेशनशिप में रह के भी श्योर नहीं होते क्या मुझे इसी से शादी करनी चाहिए, या शादी होने के बाद में भी वो 100% श्योर नहीं हो पाते क्या यही वो पार्टनर है। सो इट्स फाइन, इट्स ओके, इसमें कोई खुद को जज या गलत सोचने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, बिकॉज कई इंसान थ्रू ईयर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आपकी तरफ से ये चीज़ दिख रही है, आप चाहते हो बात करना, बट आप चाहते हो कि वो आपको कॉल मैसेज करे, अगर ब्लॉक्ड हो तो आप नहीं करोगे। तो थोड़ा सा आपके अंदर भी एटीट्यूड है, बट वो एक ऐसा एटीट्यूड है जहाँ पर आपको अभी एफर्ट्स नहीं लेने, बट आप चाहते हो कि वो ले लें। नाउ थोड़ा सा थर्ड पार्टी का सीन दिखता है। थर्ड पार्टी मतलब या तो आपके पार्टनर कोई थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस है, उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या तो उनका कोई दोस्त हो सकता है, या तो कोई अट्रैक्शन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, बट 10% चांसेस है। अगर आप लोग श्योर हो कि आपने उनको किसी से बात करते हुए देखा है, या उनका कोई दोस्त है, या वो आपको बोल चुके हैं, सिर्फ तभी इसको एप्लीकेबल कीजिएगा थर्ड पार्टी वाली बात को, वरना मत कीजिएगा। ओके, नाउ ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको समझाना चाहता है कि उनकी तरफ से भी सेम एनर्जीज़ हैं। वो कहना चाहते हैं कि भाई मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं लॉयल हूँ, एंड मुझे ये चीज़ बार बार रोज़ रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप भी मेरा इंतज़ार करो और मैं भी एफर्ट नहीं लूँगा। वो अपनी तरफ से ये सोच में लगे हुए हैं, लेकिन मन ही मन में वो भी कंफ्यूज चल रहे। तो समवेयर आई फील अब ये ना ईगो पर बात आई हुई है कि कौन पहले कॉल करेगा, कौन पहले झुके, कौन पहले प्यार दिखाए, कौन पहले होता है ना कि तुम पहले मुझे एफर्ट दिखाओ, तुम पहले मुझे दिखाओ। अब उस पर गेम ज़्यादा चढ़ी हुई है, ना कि ये कि एक पर्सन इतना ही। अब दोनों का मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है, या तो दोनों पर्सन्स जो हैं ये कुछ ऐसे नंबर्स के मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, या तो मुलांग 4 हैं आप या वो,
मूलांक 8, मूलांक 4, मूलांक 7, मूलांक 3, मूलांक 1। अब ऐसा नहीं है कि 2, 6 और जो 9 मैंने नंबर नहीं लिए तो आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। चांसेस मैं कह रही हूँ, ठीक है, चांसेस। रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। और राशि अनुसार जो पॉसिबिलिटी है, जो आप या आपके पार्टनर हो सकते हो, लियो, धनु राशि, मकर, कुंभ एंड मीन के भी चांसेस हैं। सब देखो, ये राशि और नंबर्स मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन में बोले हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यही हो और इन्हीं के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है, नहीं, सबके लिए। बट इसमें से अगर आपके बढ़ जाते तो रीडिंग की एनर्जी से आप और को रिलेट कर पाओगे, बस इसलिए मैंने बताया। बट देखो, यहाँ पर मेरे को दिखता है कि ठीक है, दोनों चाहते हो हम साथ रहें, बट दोनों चाहते हैं हम पहले ना बोलें, ठीक है। वो थोड़ा ईगो वाली चीज़ अभी चल रही है। एंड पर्सन अपनी तरफ से ये है कि मूडी हैं, मूड स्विंग्स उनके होते हैं। तो कई बार जब लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा ना खिंच बहुत लंबा जाता है, बिकॉज इन्हें माफ़ी मांगनी नहीं आती आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये माफ़ी मांग भी लें तो आप भी ऐसे हो कि भाई तुमने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, तो मुझे माफ़ी फील ही नहीं हो रही, तो फिर मैं भी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी, तो ये अलग टेंजेंट में थोड़ा चले जाता है। तो इसलिए दोनों का ऐसा है कि भले अंदर इमोशन पूरे समुद्र जितने हो, बोलेंगे एक चम्मच जितना ही प्यार है, तो वो अंदर होते हुए भी शब्दों में इतना अच्छे से बयान नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो आप लोग का एक्सप्रेशन बहुत कम है रिलेशनशिप में, एक्सप्रेसिव बहुत कम है। वो एक्सप्रेस है भी इसके लिए कम क्योंकि मन में भी उतने इमोशंस अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के लिए नहीं है, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है। बिकॉज स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन ऐसा होता है कि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी है ना, घर की, परिवार की, काम की, जीवन की, या इतने करियर ओरिएंटेड होते हैं, इनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि दिन भर लवी लवी करते रहें। ये जब कनेक्ट होते हैं, जब फिज़िकली किसी को मिलते हैं, तो ऑन द स्पॉट फ्लो में आकर के ये बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा ये पर्सन जब आपको मिलते हैं तो पूरी अटेंशन आपके ऊपर होती है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। लेकिन जब आप दूर हो जाते हो तो फिर हफ्ता हफ्ता पर बात नहीं होती, टूटी फूटी बात होती है, थोड़ी थोड़ी बात होती है, फिर लगता है रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। then mood swings, then distance, then confusion, then unclarity, then समझ नहीं आ रहा, वो फिर लेयर पे लेयर वो बनती चली जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। नाउ ये 8 ऑफ कप्स है, मेरे को 3 ऑफ कप्स लगा, वही मैं बोलूँ 3 ऑफ कप्स की इतनी सैड इमेज कैसे हो गई। सो देखो 8 ऑफ कप्स, नाउ अभी हाल ऐसा है दिल का दोनों के कि दोनों को देखो, दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, बट दोनों एक दूसरे को पीछे मुड़ के वेट भी कर रहे हैं कि तू आ रहा है क्या मुझे रोकने, तू आ रहा है मुझे रोकने। दोनों की एक दूसरे पे नज़र भी है और दोनों अलग रास्ते पे जा रहे हैं। और दिस शोज़ कि ये दूरी जो हुई पड़ी है दोनों के बीच में, दोनों उससे दुखी हैं, दोनों उससे परेशान हैं, बट कौन वो एक बच्चे की तरह आके बोले कि चल छोड़ नैर हो गया, अब बात कर लेते हैं, बस वो चीज़ है। तो समवेयर आपके पार्टनर चाहते भी हैं आप उनको आके अप्रोच करो और वही सेम चीज़ आप भी चाहते हो। तो अब इन दोनों के बीच में क्या सुलह हो और कैसे सुलह हो, वो अब जानने की बात है यहाँ पर। तो मैं कोशिश करती हूँ बताने की कि क्या आता है। ओके, यहाँ दोनों एक दूसरे से मुड़ कर देख नहीं रहे, पीठ दिखाए खड़े हैं, और यहाँ एटलीस्ट टर्न हो गए एक दूसरे को देख रहे हैं, बट अभी भी पास नहीं आए हैं। ओके, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो देखो थोड़ा सा दोनों को ही पहल आगे बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई एक इंसान, अब देखो ये मुड़ी तो वो भी मुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि अगर आप कोई हिंट दोगे, जो भी आप दोनों की कम्युनिकेशन में एक हिंट होती होगी कि मैं बात करना चाहता या चाहती हूँ, और वो भी उतना रेसिप्रोकेट अगर करते हैं, भले 1% करे, भले किसी ना किसी रूप में हिंट दें, देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि बातचीत आपकी जल्दी हो सकती है, हो जाएगी। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अब वही स्टेज है कि जहाँ पर उसने ऐसा क्यों बोला तो मैं नहीं, तो मैंने बोला तो उसने नहीं, वो वाला जोन ज़्यादा चल रहा है। ये थोड़ा सेटलमेंट हो सकता है आपके थोड़े, मैं कहूँगी थोड़ी सी, अगर आप हिंट देना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा चेस मत करो, टेक इट ईजी, एंड वो भी सेम एनर्जी अगर रेसिप्रोकेट करते तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ओके, और विशेस ग्रांटेड। तो मे भी बहुत लोग, जो लोग चाहते हैं कि बस उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, तो आपको भी थोड़ी सी हिंट देनी पड़ेगी, तब शायद वो करेंगे। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। सो यस, इंडिकेशंस तो हैं,
कार्ड्स लव रीडिंग में अपने आप गिर रहे हैं। अप्रैल, तो मे बी अप्रैल मंथ से शायद इश्यूज़ हुए होंगे आपकी लाइफ में। ये जो साल का अप्रैल था, 2025 का अप्रैल का महीना, उससे पहले चीज़ें मे भी अच्छी चल रही होंगी आपकी लाइफ में। मे बी अप्रैल के महीने में इश्यूज़ हुए हैं या अप्रैल के बाद में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये दिखता है। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस एंड एडवाइस एंड क्लैरिटी रीडिंग आप लोग के लिए है। आई डोंट नो कितने लोग तक ये वीडियो पहुँचेगा, कितने लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे, रेजोनेट हो पाएंगे। तो लेट्स सी और एक क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है। रीडिंग को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, समटाइम्स एक्चुअली रूट कॉज तो वही, हम सबको प्यार चाहिए। और कभी कभार क्या होता है ना कि हमें सिचुएशन में सिर्फ ये चाहिए होता है कि भाई वो कितना प्यार करता है, वो कितनी एफर्ट लेगा, वो आएगा या नहीं आएगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। कई बार हम उसी लूप पे अटक जाते हैं एंड कई बार हमें इस चीज़ को थोड़ा सा हिंट दे के वही छोड़ना होता है। तो अगेन एंड अगेन मुझे वही मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर में भी कांटेक्ट करे, कनेक्ट करे, तो मे बी आपको पूरी तरीके से आप जाके उन्हें कॉल मैसेजेस मत करो। अगर आप कह रहे हो कि आप बहुत टाइम से कॉल मैसेजेस कर रहे हो और वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन मे बी थोड़ा स्पेस दे दो। बट अगर आपको लगता है कि आप भी नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ बातों को लेके पकड़ के बैठे हैं एंड आपको अंदर से पता है कि मैं भी थोड़ा गलत कर रहा हूँ, बट ठीक है चलो देखते हैं वो क्या ही करता है, तो मे बी थोड़ा सा आपको भी इनर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, देन एक्ट करना चाहिए, सजेशन है। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।